हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। खा लो। नहीं, बताओ ना कहाँ जाना है तुम्हें? क्यों? मुझे घूमना पसंद है और तुम एक मिशन पे हो, हम दोनों अलग हैं। तुम प्रिंस चेंग को ढूंढ रही हो ना? तो तुम मुझे कब बताने वाली हो कि तुम क्राउन प्रिंस के लिए काम करती हो? मैं क्यों भला प्रिंस के लिए काम करने लगी? तुम्हारा दिमाग क्या क्या सोचता है? तुमको कहानियां लिखनी चाहिए। जीऊ, क्या तुम मेरे कमरे में सोना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैं बेकार में ही खुश हो रहा था। मुझे लगा तुम मुझ पर फिदा हो चुकी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्यों है ना? मैं शायद गलत सोच रहा हूँ। मैं तो यहाँ शुभ रात्रि बोलने आई थी। शुभ रात्रि। कौन है वहां? जियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियो, तुम मेरे साथ बाइजिंग चलो। महाराज अचानक से कोमा में चले गए हैं। हमें अभी तक उनकी बीमारी की वजह पता नहीं चली। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है। तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम लौट आओ। तुम लोगों की मेडिकल स्किल्स काफी पुरानी हो गई है। अरे साहब की बीमारी बहुत अजीब है। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो वो मुझे यहाँ नहीं भेजते। उन्होंने तुमको इनाम देने का वादा किया है। अगर तुम बड़े साहब को कोमा से बाहर ले आओ तो वो तुमको 2000 सिक्के काफी देंगे। नहीं है। अच्छा 5? बिल्कुल भी नहीं। चलो 10,000। थोड़ा और बढ़ा सकते हो? तुम्हें भी तो कुछ रुपए चाहिए होंगे। 10,000 चांदी के सिक्के बस। 10,000 चांदी के सिक्के पक्का मिलेंगे? हाँ पक्का। तो ठीक है, सोचने के लिए समय दो, तुम जा सकते हो। हाँ, और सुनो, शराब पी के भूल मत जाना। सिक्के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जीऊ, डॉक्टर साहब। जी कहिए महाराज। राजा साहब बहुत दिनों से कोमा में हैं। आखिर उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? महाराज, राजा साहब के दिल में बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, इसीलिए उनको जगाना मुश्किल हो रहा है। आपको सब्र करना होगा युवराज, उनको जल्द होश आ जाएगा। मेरे पापा कोमा में हैं और तुम मुझे सब्र करने को बोल रहे हो? आप मुझे 3 दिन और दे दो। अगर फिर भी राजा साहब ठीक नहीं हुए तो मुझे आपकी दी हुई हर सजा पूरी तरह से मंजूर होगी। डॉक्टर साहब, आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि मेरा बेटा घर आने वाला है। जाओ, तुम सब जाओ यहाँ से। महाराज, जैसा आप कहें। मैंने कहा जल्दी जाओ। लॉन्गेनिडिक्ट। लॉन्गेनिडिक्ट। कौन है? बाहर निकलो। कौन हो तुम लोग? तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज तुम्हारी मुलाकात किसके साथ होने वाली है। मैं वही हूँ जो एक महान योद्धा की तरह काम करता है। मैं ही हूँ प्रिंस चेंग। प्रिंस चेंग? तुम प्रिंस चेंग हो? मैं कैसे भरोसा कर लूं?
देखो, ये इंपीरियल ज्वेलरी है, किसी भी आम आदमी के पास नहीं होती है। माफ कर दीजिए। अब मैं कोई राजकुमार नहीं रहा। मेरे पास बस यही एक गहना है जिससे मैं अपने आप को साबित कर सकता हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मैं तुम्हें भरोसा दिला भी नहीं सकता। राजा साहब आपको याद करते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आपको ढूंढने के लिए भेजा है। अगर आप उनसे अभी मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें। तुम्हें सच में यकीन नहीं हो रहा है ना कि उन्होंने तुम्हें इसलिए भेजा है क्योंकि वो मुझे याद करते हैं। मैं एक ना एक दिन बाइजिंग जरूर वापस आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्या तुम इसको पहचानती हो? ये मेरी माँ ने मेरे पिता को दिया था। ये आपके पास कैसे आया? तुम्हारे पिताजी अभी मरे नहीं हैं। वो इस वक्त मेरे कब्जे में हैं। नामुमकिन। तुम जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उसके बदले में मैं तुम्हारे पिता से तुमको मिलवाऊंगा, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे पिता को सच में मार दूंगा। ये नहीं हो सकता। मेरे पिता तो मर चुके हैं। मेरे पिता मर चुके हैं। नहीं हो सकता। चलो। ले जाओ। पिताजी। अब बताओ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? जैसे एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को आकार देने के लिए काम करता है, वैसे ही मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं। तुम ही बताओ, इसे ऐसे कैसे जाने दूं? आखिर हम क्या करेंगे अगर महाराज को कभी होश नहीं आया? आप तो जानते हैं कि क्राउन प्रिंस नासमझ है। हाँ, साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अगर प्रिंस चेंग यहाँ होते तो ऐसा नहीं होता। ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो राजा साहब की गद्दी पर बैठने का पूरा अधिकारी है। राजा को कुछ भी होता वो उनका नाम अमर कर देता। सब लोग लॉन्गिन की आज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्गिन की आज्ञा? हाँ, वो वही है जो किसी दूसरे को राजगद्दी पर बिठाने की आज्ञा देता है। लॉर्ड हू, आपकी क्या राय है? राजा साहब तो कोमा में हैं और कभी भी जाग सकते हैं। तुमको ये सब नहीं सोचना चाहिए। हमारे राजा, हम आपका सम्मान करते हैं। महाराज, हर कोई लॉन्गिन की आज्ञा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो लॉन्गिन की आज्ञा तो खुफिया है ना, जो राजा ताइजो ने छोड़ी है। लॉन्गिन एडिक्ट किसी दूसरे को राजगद्दी पर बिठाने की आज्ञा देती है जब मौजूदा राजा बहुत निर्दयी हो और राज्य पर संकट हो। कहना बहुत आसान है। लेकिन मैंने एक बार राजा साहब से सुना था, शायद लॉन्गिन एडिक्ट सच में हो। युवराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आखिर आपने इस तरह से फेचुन से झूठ क्यों बोला? मैं अपनी बेटी को आपके साथ काम करने के लिए जरूर मना लेता युवराज। मैं अपनी शर्तों पर काम करता हूं।
क्या हुआ? मुझ पे भरोसा नहीं है? आप पर भरोसा है युवराज। क्या लगता है क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। मेरे पिताजी इतने दिनों से कोमा में हैं और तुमने एक आवारा डॉक्टर को बुलाया है उनको ठीक करने के लिए। बताओ ये सब क्या है? हाँ युवराज, मैंने आपसे इस बारे में बात की थी। हाँ, ये अच्छी बात थी कि जीव ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे उस पर भरोसा है। जीव, युवराज तुमसे बात कर रहे हैं। बोलिए प्रिंस। मुझे बताओ कि मेरे पिताजी कब तक होश में आ सकते हैं? बोलो। मैं तो सिर्फ एक आवारा डॉक्टर हूँ। क्या आप मेरी बातों पर भरोसा करेंगे? तुम अपनी बात कह सकते हो। राजा साहब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं क्योंकि कई सालों तक उन्होंने अपने राज्य के लिए मेहनत की है और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए और वो कोमा में हैं। तो वो होश में कब आएंगे? महाराज, मेरे बेटे ने अभी राजा साहब की नब्ज देखी है। वो अब खतरे से बाहर हैं। मेरा यकीन कीजिए, शाम तक उन्हें होश आ जाएगा। ठीक है, मैं जरूर इंतजार करूंगा जब तक मेरे पिताजी होश में नहीं आ जाते। राजा साहब, शाम हो गई है। बाहर अंधेरा हो चुका है। मेरे पिताजी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? बताओ मुझे। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा था कि शाम तक होश आ जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब। जी महाराज। आपको तो जरूर याद होगा, आपने मुझसे 3 दिन मांगे थे। जी मांगा था, और आज 3 दिन हो गए हैं, तो मुझे आप सजा दे सकते हैं। सिपाहियों, इन दोनों को इंपीरियल हॉस्पिटल से जेल में लेके जाओ। तो मेरा इस तरह से स्वागत हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम जीव हो? सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें सिर्फ राजा साहब को कोमा से बाहर निकालना था। सुनो, तुम्हें अभी पूरी तरीके से इलाज करना नहीं आता है और तुम उसकी गलती निकाल रहे हो। पापा, जियो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें वापस बुलाया और फंसा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे 10,000 सिक्के नहीं मिलेंगे। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। अब नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। मिस्टर जीव, क्या हुआ? हमारे साथ आइए। क्या तुम हमें यहाँ से निकालने आए हो? हमें भी यहाँ से निकालो। बाहर निकालो। हमें यहाँ से निकालो। और हमारा क्या? तुम हमें क्यों नहीं निकाल रहे हो? हमें भी बाहर निकालो। हमें यहाँ से बाहर निकालो। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम काफी आगे बढ़ चुके हो। तुमने जरूर बहुत मेहनत की होगी अपने अंदर के डर को बाहर निकालने में और कामयाब होने में। मैंने तुमसे कहा था मेरी मदद करने के लिए, पर तुमने मना कर दिया। पर अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या कानून तोड़ने वाला तुम्हारी मदद कर सकता है? सोचकर बताओ। मैं ये चाहता हूं कि तुम लॉन्गिन एडिक्ट को ढूंढो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी को होश आए या ना आए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी पाना चाहता हूं। उस गद्दी पे हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और अगर मैं
मना कर दूं तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मिस लियू, इस तरफ आइए। महाराज, मिस लियू आई हैं। फेचुन, तुम वापस आ गई। मुझे पता चला कि अभी क्या हुआ है। यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। महाराज, आप प्रिंस चेंग को क्यों ढूंढ रहे हैं? उनके बेटे को लाने को क्यों कहा? फेचुन, मुझे पता है तुम्हारे पास ढेर सारे सवाल हैं। मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता। अब तुमको एक खास काम के लिए मेरी मदद करनी है। मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। लॉन्गिन एडिक्ट है ही नहीं, और अगर वो सचमुच में है तो ढूंढना मुश्किल है। मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज दूंगा। जियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो यहीं पर हो, मुझे पता है। तुम मेरी मदद के लिए आई हो, राजा साहब के कहने पर, है ना? आओ देखो, तुम्हारा पसंदीदा खाना। बैठो। मुझे पता है तुम मुझे मारना पीटना चाहते हो, गुस्सा हो। भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम जो चाहे वो कर सकती हो अपने प्यार के लिए। वो मेरा प्यार नहीं है। एक औरत एक आदमी के लिए काम कर सकती है ना? हाँ, ये बात तो सही है। हम भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। जियो, माफ कर दो, मैंने झूठ बोला। लेकिन तुम प्रिंस के लिए क्यों काम कर रहे हो? मेरा पूरा परिवार उनके कब्जे में है और मेरे पास कोई चारा नहीं है। खैर, चलो ये सब छोड़ो, आओ बैठो। हम बहुत जल्द कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन पहले एडिक्ट को ढूंढना होगा। चलो खाना खाते हैं। ये लो, चक्कर देखो और बताओ कैसा है। अब हम क्या करेंगे? हमारा काम बहुत मुश्किल है, हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, पर तुम चिंता मत करो, मैंने इंतजाम कर लिया है। अरे चलो जल्दी चलो, इधर आओ। अरे इधर जल्दी करो। हेलो मिस्टर। मिस्टर, ये सारी लिंगलैंग हाउस की लड़कियां हैं, समझे आप? जाओ मेहमानों को देखो। हाँ? अरे जाओ तुम मेहमानों को देखो। यहाँ खड़े रहकर क्या कर रही हो? जाओ। चलो। कैसी हो मैडम? मैडम, ये जगह तुम्हारे जैसों के लिए नहीं बनी है। क्यों नहीं? जब आदमी यहाँ पर आकर मजे कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं? पर यहाँ तुम्हारे लायक कोई नहीं। वो तो मैं ढूंढ लूंगी। जो 2 लोग खाना बना रहे हैं ना तुम्हारे यहाँ, उन्हें बुला कर लाओ, मुझे उनसे मिलना है। अब जल्दी जाओ, बुला के लाओ। जाओ जाओ जाओ। जल्दी जाओ और खाना बनाने वालों को ले आओ। हाँ? अरे उधर देखो, चलो उधर, आओ जल्दी। मैडम, इन खूबसूरत लड़कियों को ऊपर वाले कमरे में भेज दो, और वो भी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लीचड़ कहेगा। खूबसूरत लड़कियां चाहिए इसको, सपना देख रहा है। हाँ? अरे ये ऊपर कैसे गया? कमाल चुप रहो है, तुम। उधर देखा? आज क्या हो रहा है?
हुप। ओह, ये पागलों की टीम बनाई है तुमने? हाँ, वो लोग मशहूर हैं। जहांगन के 5 शैतान हैं। आओ मैं मिलाता हूँ। ये जो सुंदर लड़का है, ये हर तरह के जहर के बारे में जानता है। उसके बाद रुक जाओ, ये एक ऐसा जोड़ा है जो धोखा देने और चोरी करने में माहिर है। रेड हॉक, अंदर आओ। हेलो मैडम। तुमने फिर से चोरी की है ना? यही तो मेरा हुनर है। अरे जीव, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी दोस्त ने फिर से चोरी की है। अरे रेड हॉक, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? तुम लेट हो। रेड हॉक, अपना भेस बदल कर दिखाओ। तो देखा तुमने, ये है रेड हॉक का कमाल। भूरे बाल वाले बाहर आ जाओ। ये है भूरे बाल वाले, इनसे सतर्क रहना, ये काफी खतरनाक है। हाँ? जीव, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सबके सामने मेरी खूबी क्यों बताते हो? मैं तो बस खूबसूरती को और निखार देता हूँ। क्या बोलती हो? चुप करो। अरे हटो। सुनो, मुझे लगता है कि तुम जियो की प्रेमिका हो ना, जो उसके साथ पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुकी है, ठीक उसी तरह जैसे कहानियों में होता है। नहीं, हम दोस्त हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगता बिल्कुल, है? हम दोनों दोस्त हैं, जैसे कि तुम दोनों हो। अब काम की बात सुनो। हाँ। क्या तुम लोगों ने पता लगाया जिसके बारे में मैंने बताया था? यहाँ लॉन्गिन एडिक्ट राजा ताइजू ने बनाया था। जितना मुझे पता है, उसको वेंग के परिवार पर पूरा भरोसा था। मेरा एक दोस्त है जो उनके साथ काम किया करता था। वेंग परिवार के घर में एक तहखाना था जिसकी रक्षा एक ड्रैगन करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेंग परिवार उनके पास ही लॉन्गिन एडिक्ट है। वो सब बहुत पहले मर चुके हैं। महारानी वैंग ने आत्महत्या की थी और प्रिंस चैंग भी गायब हैं। अगर उनके पास एडिक्ट होता तो हमारे राजा को गद्दी से नहीं उतार देते। उनको पता नहीं था कि राजा उनके पूरी तरह से खिलाफ हो जाएगा। वेंग परिवार के सोंगडियन के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। जब वेंग परिवार की सेना खत्म हो गई, तब सोंगडियन ने उनके अच्छे ऑफिसर को रख लिया था। क्या तुमको भी ऐसा लग रहा है कि लॉन्गिन एडिक्ट सोंगडियन के पास हो सकता है? तुम बूढ़े हो गए हो, फालतू के सपने देख रहे Sogdians. हो, दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए Sogdians. बकवास कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। तो मुझे अक्ल देना बंद करो तुम, और तुम जरा अपनी बीवी को अरे तुम संभालो। चुप रहो, देखो तो क्या बात फालतू कर की रही है। बातें अरे कर तुम रहे हो गलत तुम हो। बस। चुप मेरी रहो। बात मानो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हाँ, हुई है बोलने की मानना मुझे? पड़ेगा मेरी अब बात। रुको। हे, ओ, ये क्या चल रहा है? सुई ढूंढ रहे हैं भूसे में। हो सकता है वैग परिवार के पास लैंगिंग एडिक्ट है और इसीलिए राजा साहब ने उन्हें खत्म कर दिया। दाढ़ी नहीं खींचनी चाहिए थी। मजा आया? तुमने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? हाँ, रेड हॉक, तुमने मुझे फिर से मारा। क्या चल रहा है ऊपर? बाहर जाकर लड़ो, मैं नुकसान नहीं भरने वाला। आओ। नहीं छोड़ूंगी बुड्ढे। हे, अरे ये क्या? नहीं। या हाँ। मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
ओए, वैसे नहीं रह सकती। कौन है वहां? महाराज वहां। मेरे भाई, मुझे लगता है सब ठीक होगा। एक दूसरे से मिले बहुत साल हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े होने के बाद इतने ज्यादा हैंडसम हो जाओगे। और तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले। उम्मीद है कि तुम इतने सालों में ठीक होगे। मैंने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। मैंने आजाद जिंदगी जी है। मैंने तुमको वीकी खेलना सिखाया, पर तुम आज भी चाल चलने में तेज नहीं हुए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये खेल किसी के साथ नहीं खेला। शायद इसलिए मैं ऐसा हो गया। क्या तुम्हें पता है, लोग तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे अगर ये खेल तुम हार गए तो। ये सिर्फ एक खेल है, हार जीत तो चलती है। कुछ चीजें विकी से भी जरूरी है, तुम ये बात जानते हो। इस वक्त तुम राजगद्दी के हकदार हो। लगता है तुमने राजनीति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे राजगद्दी का हकदार होना कैसा लगता है? तुम भी तो राजगद्दी के हकदार थे। राजगद्दी का हकदार कौन है और कौन नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है। तुम कौन हो, ये बात जरूरी है। और तुम लोगों के साथ क्या करोगे, ये जरूरी है। वैसे तुम क्या सोचते हो? हाँ, तुम सही हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। लोगों के पावर का रास्ता खून से सना हुआ है, और सबको ये नहीं पता कि ये रास्ता कैसे तय करना है, क्योंकि ये सारे लोग। हिलना मत, तलवारी नीचे करो, निकल जाओ यहां से। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, निकलो। जाओ 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 जाओ। तुम हार गए। मैंने ये खेल खत्म कर दिया। अब मैं चलता हूं। भाई, अपना ध्यान रखना। इनके पीछे लोग लगाओ, समझ गए?
चलो अच्छा सस्ते में ले लो। हाँ 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 ले लो ले लो। अरे भाई सामान तो लेते जाओ। बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहाँ हो। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए हो। मैं वैंग फैमिली के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुमने मुझे मिस किया। ये सही नहीं है। हाँ, तो बताओ कुछ वैंग फैमिली के बारे में। जनरल वैंग ने लीडर की जान बचाई थी। जब वैंग परिवार की मिलिट्री खत्म हो रही थी तो उसमें से कुछ ऑफिसर और सिपाही सोगडियन में शामिल हो गए। हमने उन्हें सहारा दिया। जनरल वैंग वफादार थे। हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो बागी हैं। तुम्हारे महाराज बेवकूफ हैं। लॉन्गिंग एडिक्ट। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें मेरी याद नहीं आई इतने सालों में? जीऊ, कोई बाहर वाली अपनी बातें सुने, ये ठीक नहीं है ना? कोई बात नहीं, उससे छुपाने की जरूरत नहीं है। हम जब अपनी निजी बात करेंगे तो उसे भेज देंगे। तुमने मिस लियो को नहीं बताया? बताने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम गई क्यों थी, वो भी अपना घर छोड़कर? मैं नए घर में रह रही हूँ तो मैं इसके बारे में क्यों बताऊं? प्रिंस चेंग के बारे में कुछ जानती हो? अगर मैं उनके साथ जाने के लिए मान जाती तो सब कुछ अलग होता, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वापस जाओ। तो सोंगडियन लेडी के हिसाब से वैंग मिलिट्री फैमिली में कोई ऐसा है जो लॉन्गियन एडिक्ट का इस्तेमाल करना चाहता था, मगर जनरल वैंग ने उसे रोक दिया। उन्होंने भरोसेमंद लोगों की एक टीम भेजी ताकि वो बेजिंग में लॉन्गियन एडिक्ट को ढूंढ सके। अरे वहाँ तो बहुत सारी महफूज जगह है। इंपीरियल पैलेस सबसे महफूज जगह है, और लॉन्गिन एडिक्ट इंपीरियल पैलेस में भी तो हो सकता है। बूढ़े फाट, तुम जियो को अपनी बात खत्म करने दोगे? किसी ने तुम्हारी सलाह मांगी है? सही कहा। इस टीम का कमांडर फॉरबिडन आर्मी का चीफ ट्रेनर था। वो एंसेस्ट्रल टेम्पल्स की रक्षा करता था, इसलिए लॉन्गियन एडिक्ट को एंसेस्ट्रल टेम्पल में छुपा दिया गया। और फिर बाद में जनरल वैंग का भी देहांत हो गया, और इसीलिए किसी को भी ये नहीं पता कि लॉन्गियन एडिक्ट कहाँ है और कहाँ छुपाया गया है। यह तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जो एडिक्ट इतना खास है वो मंदिर में कहीं है, वो भी बाईजिंग में। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हाँ? इधर आओ। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बात सच है? पता चल जाएगा हम जब उस टेम्पल में जाएंगे। वहाँ सख्त पहरा रहता है, इसलिए हमारे लिए अंदर जाना मुश्किल होगा। और इसीलिए हमें एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है। रेड हॉक, तुम हु चंगाई को संभालोगी और दरवाजे पर दोनों पहरेदारों को वहां से हटवा दो। लॉर्ड हू, आपका स्वागत है। हाँ अरे मैम। मोहतरमा, आप वापस कब आई? बकवास बंद करो, पीछे हटो। लॉर्ड हू, किसी दिन साथ में बैठते हैं। चलते हैं।
कंपाउंड के अंदर पहुंचने के बाद भी हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अंदर के पहरेदार हमेशा गश्त पर रहते हैं और हमें उनसे बचना होगा। ये रास्ता सबसे छोटा है और सबसे महफूज भी। अगर किस्मत खराब रही तो पहरेदारों से सामना जरूर होगा और तब काम आएगा हैंडसम स्कॉलर। ये बहुत दर्द करता है। यहीं पर महाराज ताइजू ने अपने ऑर्डर छोड़े होंगे। टोर्टोइज माउंटेन स्टोन स्टेल। अरे कहाँ गया? टॉर्टोइज माउंटेड स्टोन स्टेल? क्या लिखा है इस पर? मुझे पता नहीं, राजा को पता होगा। सिर्फ एक राजा ही इसे देख सकता है। सावधान रहिए और मेरे साथ आइए। ठीक है। हिलना मत। मैंने कहा ना, सिर्फ राजा ही इसे देख सकता है। अगर किसी और ने देखा तो उसे मार दिया जाएगा। अपना मुंह बंद रखना, किसी को पता नहीं चलेगा। हाथ पीछे रखो। गुफा का रास्ता। नीचे चलते हैं, चलो। चलो चलो। सावधानी से। ध्यान से। दोस्तों, सावधान रहिएगा। ये सब बकवास है, चलो मेरे पीछे आओ। आहिस्ता। मोमबत्ती बुझा दो। बचो। जियो, तुम ठीक तो हो? जियो, यहाँ लगी है। अब क्या करें? क्या होगा? घूरना बंद करो, ये जहर का तीर था। रुको, तुम्हारे पास इलाज है? नहीं, मैं जहर का इस्तेमाल करना तो जानता हूँ, लेकिन जहर हटाना नहीं जानता। जियो, होश में आओ। जियो, होश में आओ। जियो, उसके मरने से पहले अपने मन की बात बता दो, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगी। समझी? सही कहा। ये क्या हो गया? जियो, उसको उठो। बता दो। जियो, उठो। तुम नहीं मर सकते। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जियो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं, वापस कहो। तुम नाटक कर रहे थे। देखो, प्यार करती है पर बता देखा नहीं ना, रही डरी थी। नहीं, झूठ उसका बोल चेहरा रही देखा है। ना तुमने? जियो, अब झूठ नहीं बोल सकती है। अरे झूठ बोलेगी भी कैसे? अब तो पकड़ ली गई है। जियो,
पहले तुमने झूठ कहा था और अब मैंने कह दिया। हिसाब बराबर। एडिक्ट को ढूंढते हैं। चलो चलिए, जल्दी चलिए। रुको। सब ठीक है। अरे बचाओ! हैंडसम स्कॉलर! जाओ। हैंडसम स्कॉलर! मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। कोई हिलना मत। रुक जाओ। ये जिंदगी और मौत के रास्ते हैं, मेरे पिताजी ने बताया था। पिताजी ने? उन्होंने इसके बारे में बताया था? हाँ, मेरे पिता वैंग परिवार के मिलिट्री को अच्छे से जानते थे। तुम्हें और क्या पता है? और कुछ याद नहीं, इतना जानती हूँ, जो भी इन रास्तों पर गया, कहा जाता है वो कभी लौट कर नहीं आया। मगर कौन सा रास्ता जिंदगी की ओर है और कौन सा मौत की ओर? शायद हमें वापस चलना चाहिए। बकवास बंद करो। आप सब यहाँ मेरे लिए आए, और अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो मैं आपको दोषी नहीं कहूंगा। देखो जीव, अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, और वो भी ऐसे मौके पर जब जिंदगी और मौत का सवाल है। हम सब साथ में जाएंगे। चलो चलो, सब एक साथ जाएंगे। चलो रुको। बूढ़े फाट, उधर जाओ तुम। क्या बात है? रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। अब क्या कहना है तुम्हें? हम यहाँ जीव के लिए आए थे और यहाँ सबको मौत का खतरा है, इसलिए अब हमें 2 ग्रुप में हो जाना चाहिए। अगर लोग इन एडिक्ट चाहिए तो 2 ग्रुप में हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा क्यों? हम साथ जाएंगे। देखो, अगर हम सब मर गए तो लोगिन एडिक्ट किसी को नहीं मिलेगा। 2 ग्रुप में बंटने के बाद में कम से कम आधे लोग तो कामयाब होंगे। नहीं, हम साथ अरे में तुम लोग जाएंगे। मेरी बात तो हाँ, सुनो। हम साथ में जाएंगे। हाँ। और एक बात, लेकिन अगर क्यों? हम रुको, और भी झगड़ा गए- बंद करो। ठीक है, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो मैं आप सबको नमन करता हूं, मगर हमें इनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, फिर टॉस करते हैं। जिसको इनमें से 2 छोटी लकड़ियां मिलेंगी, वो 2 लोग इस तरफ जाएंगे। शुरू करते हैं। जीव के हिस्से का ले रही हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रास्ता जिंदगी की ओर है और कौन सा मौत की ओर। हमें लॉन्गिन एडिक्ट को ढूंढना है। अगर हम 4 नहीं ढूंढ पाए तो फिर आप दोनों लॉन्गिन एडिक्ट को ढूंढेंगे और मिशन पूरा करेंगे। तुम लोगों के साथ इतनी दूर आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सभी लोग अपना ध्यान रखना। रेड हॉक, रुको। अपनी लकड़ी देखो। जीव, चिंता मत करो। तुम सब ध्यान रखना। जीव, चलते हैं।
सुनो डार्लिंग, आ जाओ यहाँ से, अब हम लोग घर चलते हैं। हम घर नहीं जा रहे हैं। मेरे जीवन के भी कुछ उसूल हैं। मिशन पूरा करने का वादा किया है हमने। चलो मेरे साथ। मुझे अपनी रोना माँ के बंद करो। पास वापस जाना है। मुझे डर लग रहा है। चलो। अरे ये नहीं, क्या हो रहा है? वो देखो टूट रहा है। लगता है तुम ठीक हो। तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम? रुको। क्या मैं जिंदा है? मुझे लगता है ये लोग सो रहे हैं। हम सबको चुपचाप यहाँ से एक एक करके निकल जाना चाहिए। चलिए। वो देखो उधर। सावधान रहना, अंदर और भी खतरा होगा। लॉन्गिन एडिक्ट यहाँ हो सकता है? देखते हैं यहाँ मिलता है या नहीं।
8 डायग्राम्स। डायग्राम्स? लॉन्गिन एडिक्ट। ये है द लॉन्गियन एडिक्ट। हमें खुफिया एडिक्ट मिल गया है। इस पर लिखा है, पढ़ो और ताकत हासिल करो, हमारे राज्य को बचाओ। संभालो। कला का बेजोड़ नमूना? क्या वही लोहे का नकाब मिला है जो इतने सालों से लापता था? मुझे लगा वो नकाब वुलीन में है, पर वो वहाँ से भी गायब हो गया। नहीं, बाहर आओ, बाहर आओ। कोई भी लॉन्गिन एडिक्ट को नहीं ले सकता। ऐसी बात है तो ये लो। चलो। जीव! चलो, चलो। मुझे जाने नहीं। दीजिए। अरे। मुझे जाने दीजिए। मुझे जीव को बचाना होगा। अब बहुत देर हो गई है। पिताजी, आपको प्रिंस चैंग ने बंदी नहीं बनाया था ना? फेचन, वेंग परिवार का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मुझे उनकी रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं उनके लिए वफादार ही रहूंगा, क्योंकि वो हमारे महाराज हैं।
मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। मैं आपकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। प्रिंस, आपने फीचुन की जान खतरे में क्यों डाली? क्या मैं ये जान सकता हूँ? खतरा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर लॉन्ग इन एडिक्ट रखा हुआ था और वो जगह सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है? मुझे तो पता भी नहीं कि लॉन्ग इन एडिक्ट कहाँ है, तो पता कैसे चलता कि वो जगह गिर सकती है? लेकिन फीचुन को लॉन्ग इन एडिक्ट मिला। क्या फीचुन अब ठीक तो है? शुक्र है, शुक्र है। मिस फेचुन, मिस फैचुन, क्या हुआ? मिस फेचुन, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मिस लियू, क्या आपने उस हादसे के बारे में सुना जो पुरखों के मंदिर में हुआ? क्या हुआ वहां पर? मुझे तो नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको और लॉर्ड हू को देखा वहां उस मंदिर में। बकवास मत करो। लॉर्ड हू कल मेरे साथ थे, अपने ससुर का वो 60वां जन्मदिन मना रहे थे। मैं भी वहां नहीं गई। मैं प्रिंस के साथ थी। आप प्रिंस के साथ थी? हमें एक नकाब मिला है नदी वाले मंदिर के पास, और वो नकाब लॉर्ड हू की शक्ल से मिलता है। मिस फैचुन, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो जिंदा है? फीचुन, मुझे सच में नहीं पता था कि लॉन्ग इन एडिक्ट इतनी खतरनाक जगह छुपाया था। जियो मेरा पुराना दोस्त है। मेरा यकीन करो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना घटे, लेकिन अगर तुम्हें लॉन्ग इन एडिक्ट मिल ही मेरे गया पास तो... नहीं है लॉन्ग इन एडिक्ट। फीचुन, तुम प्रिंस की बेइज्जती कर रही हो। फैचुन, तुम शायद जानती नहीं हो, वैंग परिवार और उसकी मिलिट्री को बिना बात के मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं तो बस उनके नाम पे लगे दाग को मिटाना चाहता हूँ। सच बोलो, लॉन्ग इन एडिक्ट तुम्हारे पास ही है ना? नहीं, नहीं है।
पियो इसे। नहीं नहीं पिताजी, पिताजी नहीं। नहीं पिताजी। ये जहर हड्डियों का पूरी तरह से चूरा बना देता है। अगर तुम्हारे पापा ने 3 दिन के अंदर इलाज नहीं कराया तो उनका मरना निश्चित है। नहीं। चलो अब जल्दी से वो लॉन्गिनेटिक्ट मुझे दे दो। मैंने कहा ना, मेरे पास लॉन्गिनेटिक नहीं है। अगर तुम्हारे पास लॉन्गिनेटिक नहीं है तो तुम्हारे पापा का इलाज नहीं होगा। और इस बार मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मैं लॉन्गचोंग जी हूं। आज की रात यहाँ गुजार सकते हो। वैसे आपका नाम क्या है? सॉगडियन लेडी। ठीक है। शुक्रिया। मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। जहर का निशान, इसका इलाज नहीं है। मैंने व्हाइट बोन पाउडर लगा लिया है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो भी एक जहर है। जहर को जहर से काटना सही नहीं। जियो, क्या तुम्हारा जहर अभी तक नहीं निकला? नहीं। ये कब तक जिंदा रहेगा? शायद 3 साल या फिर 5 साल। हो गया, बहुत बातें हो गई। मैं 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूं सोने, थक गया हूं मैं। लॉन्गियन एडिक्ट झूठा एडिक्ट है। प्रिंस चैंग को ये क्यों चाहिए? 1 मिनट, कहीं प्रिंस चैंग लॉन्गियन टैली के पीछे तो नहीं? माफ कीजिएगा। नहीं, तुम्हें पैसे कम करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे मैं कल ही ले आता हूँ यार, सच में मैं कल ही लेके गया था। नहीं, बहुत ज़्यादा रेट है रेस्टोरेंट तो देखते हैं। हाँ सच में यार, और बहुत ही सस्ता देते हो। हाँ,
मारती रहती है सच में। अरे ये क्या हो रहा है? ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? देखो तो कौन लड़ रहा है? चलो यहाँ से जल्दी निकलो। हाँ निकलते हैं हम भी। हाँ, चलो जल्दी। अरे वहाँ क्या कर रहे हो खड़े खड़े? चलो चलो जल्दी। उठो, उठो। चलो जल्दी अरे करो। उठो। इसने सारा दिन मेरा पीछा किया और फिर मुझ पर अटैक किया। मुझे नहीं पता कि ये दोस्त है या दुश्मन। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ ले आई। तुम आखिर काम किसके लिए कर रही हो? तुम किसकी तरफ हो? मैं तुम्हारी तरफ हूं। क्या तुम मुझे अब भी सच क्या है ये नहीं बताओगी? पहले तुम बताओ, तुम्हारे पास लॉन्गियन टैली है क्या? मुझे वो टैली चाहिए। तुम उसे प्रिंस चेंग को दोगी या महाराजा को? या! मुझे लॉन्गियन टैली चाहिए। सॉन्गडियन लेडी, तुमने मेरा दिल दुखाया। कल रात को काले कपड़े में वो तुम ही थी ना? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? ये मत सोचना कि मैं इसे छोड़ दूंगी। छाता नीचे करो। मुझे टाली दो। नहीं इसको उस डब्बे में रख दो। नहीं, पीछे हटो। तुमने उसे लॉन्गियन टैली क्यों दे दिया? तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पिताजी मर जाएंगे अगर मैंने वो टैली नहीं दिया तो। प्रिंस चेंग ने मेरे पिताजी को जहर खिला दिया है। अगर मैंने उसे लॉन्गियन टैली नहीं दिया तो वो मेरे पिताजी को दवा नहीं देगा। ये सही समय नहीं है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें निकलना होगा। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे लॉन्गियन टैली वापस लाने का। ठीक है? चलो, रुको। मैं जानता हूं मैं खूबसूरत हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम देखती रहोगी। लॉन्गियन टैली क्या है? ये एक मिलिट्री टैली है जिसका इस्तेमाल फौज वाले करते हैं। तो वो सॉग्डियन लेडी को क्यों चाहिए? हमें पता लगाना होगा कि सॉग्डियन लेडी क्या चाहती है और किसके लिए काम करती है, तभी हम उससे वो वापस ले सकते हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ जा सकती है? तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? मैंने उस पर एक महकता हुआ पाउडर छिड़का है और जब तक वो बेजिंग के अंदर है मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर से वही बात। चलो चलते हैं। पहले पट्टी लगा लेने दो। प्रिंस, ये आपके लिए है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है।
लोगों को ऐसा लगता है कि राजगद्दी को लॉन्गिन एडिक्ट से हासिल किया जा सकता है। उनको ये नहीं पता कि लॉन्गिन टैली असली चाबी है। ये तीनों ड्यूक को दे दो ताकि सिर्फ वो इसका इस्तेमाल फॉरबिडन आर्मी को लाने में कर सके। अब मैं आर्मी को ऑर्डर दूंगा कि वो राजगद्दी मुझे दिलाएं। अब तुम जाओ और ध्यान रहे कोई गलती ना हो। मैं आपको हारने नहीं दूंगी। हमने गलती कर दी। तुमने मुझे लॉन्गिन टैली क्यों नहीं लेने दिया? प्रिंस चेंग के पास बहुत ही माहिर मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। सिर्फ मैं और तुम उन्हें नहीं हरा सकते। लेकिन हम मदद ले सकते हैं, फाट और रेड हॉक की। कैसे करूंगा मैं? क्योंकि मेरे 5 दोस्तों में से अब सिर्फ 2 बचे हैं। और वैसे भी हमारे दुश्मन के पास मिलिट्री टैली है और वो जब भी चाहें हम पर हमला कर सकते हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अब क्या करना है? मेरे साथ आओ। तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी जरूरी चीज को ऐसे ही जाने दिया। तुम्हारा तो गला काट देना चाहिए। लॉन्ग चौंग जियो, तुम्हें जीने का हक नहीं है। सब मेरी गलती है। उसे छोड़ दीजिए, मुझे मार दीजिए। तुम देखो इसको। तुम, ए भगवान, तुम इसके लिए मरना चाहती हो? हे भगवान। महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है फिर। हाँ? लॉन्ग चौंग जियो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सिर्फ तुमको मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। 2 दिन, मुझे आप सिर्फ 2 दिन दीजिए और मैं लॉन्गिन एडिक्ट ढूंढ निकालूंगा। वादा करता हूँ। 2 दिन? हाँ 2 दिन। और अगर तुम लेकर नहीं आ पाए तो आप मुझे मार सकते हैं। आपको जबान दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 दिन, याद रखना। हाँ। चलो। पिताजी, मुझे लगा था कि प्रिंस ने मुझे जहर पिलाने का नाटक किया था, लेकिन उन्होंने सच में मुझे हड्डियों का चूरा करने वाला जहर पिलाया है। ये लीजिए, ये दवा जियो ने बनाई है, इसे खा लीजिए। मैं जीव का एहसानमंद हूं। पिताजी, आपने प्रिंस चैंग पे भरोसा क्यों किया? आपको पता है, उनको लॉन्गियन एडिक्ट नहीं चाहिए था, लॉन्गियन टैली चाहिए थी। लॉन्गियन टैली? हाँ, वो लॉन्गियन टैली का इस्तेमाल मिलिट्री को ऑर्डर देने के लिए करना चाहता था ताकि वो राजगद्दी को हासिल कर सके। नहीं नहीं। पिताजी, कहाँ जा रहे हैं? फिचून, क्या तुम्हें लॉन्गिन एडिक्ट मिल गया है? क्या तुम अपने पापा को बचा लोगी? नाटक बंद करो। सॉगडियन लेडी ने पहले ही आपको लॉन्गियन एडिक्ट दे दिया है। फिचून, तुम बहुत समझदार हो। एक समझदार इंसान ही ताकतवर का पीछा करता है। जिस दिन मुझे राजगद्दी मिलेगी ना, उस दिन तुम्हें और तुम्हारे पापा को इनाम दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी आराम से बीते और कोई दिक्कत ना हो। प्रिंस, एक सवाल पूछूं? क्या आप सॉगडियन आर्मी के साथ मिलकर राजगद्दी पर हमला करना चाहते हैं? ये राजगद्दी तो हमेशा से मेरी ही थी।
हमें जल्द ही सोगडियन लेडी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। मैंने राजा साहब से बात कर ली है, वो हमारी मदद के लिए फौज जरूर भेजेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। ध्यान रखिएगा। हाँ चलो। प्रिंस, वेंग फैमिली ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपकी रक्षा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जिंदगी की एक ही इच्छा है, राजगद्दी की सेवा करना। लेकिन प्रिंस, आपको फिरंगियों की मदद नहीं लेनी चाहिए थी, और वो भी अपने राज्य पर हमला करने के लिए। आप अपने देश से धोखा नहीं कर सकते। क्या हुआ अगर मैंने फिरंगियों की मदद ली? जब हमें कुछ हासिल करना होता है तो छोटी मोटी बातें छोड़नी पड़ती हैं। प्रिंस, खड़े हो जाइए। बात करके कोई फायदा नहीं। इन्होंने हमेशा आपका इस्तेमाल मुझे काबू करने के लिए किया है। इन्होंने आपको जहर भी पिला दिया। इनको बस अपने देश के साथ धोखा करना और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने धोखा दिया? महाराज ने पूरी रॉयल वैंग फैमिली को खत्म कर दिया, अपनी इच्छा के लिए हजारों लोगों को मार दिया। क्या वो गलत नहीं था? और महाराज ने ड्यूक का इस्तेमाल किया अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए। क्या वो गलत नहीं था? बताओ मुझे, जो उन्होंने किया, क्या वो गलत नहीं था? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था इंपीरियल फैमिली को बचाने के लिए। पिताजी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी राजगद्दी की सेवा और उसको बचाने में बिता दी। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं कभी अपने देश के साथ धोखा नहीं करूंगा। फिर तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। प्रिंस, मुझे माफ कर देना। चलो चलो चलो। महाराज, हमारी मिलिट्री टैली आई है। तुम लोग खामखा बीच में आ रहे हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर अब मजबूरी है।
आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक है। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, तुमने कहा था मेरी मदद करोगे राजगद्दी हासिल करने में। एक बच्चे की बात पर तुम्हें इतनी जल्दी भरोसा हो कैसे गया? मुझे लगता है तुम मेरे भाई का साथ देना चाहते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। तुम अभी रुक सकते हो, देर नहीं हुई है। सोच लो एक बार। क्या होगा अगर मैं रुकने से मना कर दूं? छा! चलो! ये लो। चलो। भीचुन, मैंने देश की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
जो भी मुझे राजगद्दी हासिल करने से रोकेगा उसको मरना होगा। महाराज देखिए, हमारी टैली आ गई है। प्रिंस चैंग ने एक संदेशा भेजा है। उन्होंने कहा है कि टैली अपनी जगह पर वापस लौट जाए और प्रिंस चैंग का पर्दाफाश हो चुका है। हमारी सेना ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप अपनी जगह पर लौट जाएं ताकि हम दोस्त बनकर रह सकें, और वो भी हमेशा के लिए। नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जिसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ? अरे तुम लोग रुको। हाँ? हमने वादा किया था कि एक दूसरे का साथ देंगे। मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? जियो, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं? जी बिल्कुल। जियो, ये लो, हैंडसम स्कॉलर ने मुझे दिया था तुम्हारे जहर की दवाई। जब इंक जहर का अटैक होता है तो सफेद हड्डियों का पाउडर ही काम आता है। ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर। चलो चल। निकलो, निकलो यहां से, निकलो, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जल्दी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मुझे लगता था आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जानता था बचपन से। इस परिवार में पैदा होना सबसे बड़ी बदकिस्मती। हाँ, 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 रुको। क्या तुम जानते हो प्रिंस को हटा दिया गया है? लेकिन क्यों? क्या तुम नहीं जानते? क्राउन प्रिंस ने महाराज को मारने की कोशिश की, और वो भी तब जब वो बीमार थे। क्या सच में? लियू फैमिली की बेटी को सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसके पिता ने प्रिंस चैंग की मदद की थी। पता नहीं इन्हें ऐसे कैसे ले जा रहे हैं। हाँ, मिस फेचू ने आपने ऐसे किया क्या? लेके जा रहे हैं? सच में गांव में ऐसी बातें फैली ले जा रहे हैं कि इन्होंने राज्य से गद्दारी की है। करीबी थी। हाँ, ऐसा लोगों का कहना है। अरे ये क्या हो गया? किसे लेकर जा रहे हैं? सच में ऐसा
होगा इसने? अरे सच में यार, इसे मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, पता नहीं, लग रहा है इसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। इसे बाजार में क्यों पकड़ा? उसे पकड़ो, जियो, मारो। दरवाजे बंद कर लो। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बंद करो, बंद करो। जियो, चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? जैगनियन बहुत अच्छी जगह है। वहाँ का खाना भी स्वादिष्ट है। वहाँ हमारे बाकी साथी भी हैं। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम रो रही हो? नहीं, आंखों में कचरा चला गया था। हमेशा दुनिया के लिए एक मिसाल बनो। लोगों को जीवन में एक लक्ष्य दो। ऋषियों का अनमोल ज्ञान हासिल करो। भावी पीढ़ी के लिए एक शांति की नींव रखो। जाओ यहां से। हमें मिले बहुत साल हो गए। आप तो बूढ़े हो गए हैं। तुम मुझसे नाराज हो? सब कुछ खत्म हो गया है और मैं जानता हूं कि मैं हार गया हूं। मेरी किस्मत का फैसला तो तभी हो गया था जब मैं इंपीरियल फैमिली में पैदा हुआ था। तुम्हें भी लगता है कि तुम बदकिस्मत हो हमारे यहाँ पैदा हो गए? पिताजी, पिताजी, इतने साल गद्दी पर बैठने के बाद भी आप ऐसा बच्चों जैसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप तो इस बात को मुझसे बेहतर जानते होंगे कि हम सब बदकिस्मत हैं। सैनिकों, जी। प्रिंस चैंग को जेल में डाल दो। कल उसके सर को कलम कर दिया जाएगा। जी।